राजीव पांडे जी, क्या कहेंगे आप वरुण पुरोहित जी की इस बात पर? देखिए, वरुण पुरोहित जी जो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड आ गया है कि उन्होंने इस जजमेंट का समर्थन कर दिया है कि यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो काम किया उसको अब जो मुख्य विपक्षी दल है, वैसे ज्यादा तो बड़ी पार्टी है नहीं इनकी, उन्होंने भी समर्थन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। मुझे एक बात है आपसे कि बार बार आपके चैनल पर लिखा आ रहा है सवर्णों का रिजर्वेशन है, सवर्णों का रिजर्वेशन नहीं है। भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कैटेगरी बनी हुई है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी। आप इसको ना सवर्ण आरक्षण करके ये गलत चला रहे हैं आप लोग। अच्छा, या तो आप जजमेंट नहीं पढ़े हैं। ये आरक्षण है कि ये जो 50% की जो सीमा है उसी के भीतर ये 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को दिया गया है। अच्छा। इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है, पहले इस बात को समझ लीजिए। और ये इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था कि 50% के बैरियर को ब्रीच नहीं करना है, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लेरिफाई कर दिया है कि हम 50% के रिजर्वेशन को ब्रीच नहीं कर रहे हैं। यानी कल को ये नहीं हो सकता कि कोई पार्टी, जो जाति आधारित पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टी है, बिहार में पार्टी है, उत्तर प्रदेश में, कि हम रिजर्वेशन को ले जाएंगे 90%, 80%, 70%, पॉसिबल नहीं है। इस जजमेंट में क्लियर है कि 50% के भीतर ही 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को दिया गया। और देश में 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सवर्ण बताना, जनरल कास्ट को सवर्ण बोलना, ये देश में हिंदुओं को तोड़ने की साजिश का हिस्सा है। जैसे हमारे शेड्यूल ट्राइब भाइयों को आदिवासी बोलना, जो कि वो वनवासी है, वो आदिवासी है तो दूसरे लोग अलग हो गए क्या? भी आदिवासी है, वो भी आदिवासी है, केवल वो वन में रहते हैं इसलिए वनवासी है। आज जो आप बात कर रहे हैं, जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। ये नाहिद लारी खान और प्रीति पांडे को प्लीज आप स्क्रीन पर लेकर आए। ठीक है सर, आपका ऑडियो में जो थोड़ा दिक्कत आ रहा है, पहले उसको ठीक करवाते हैं, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन नाहिद लारी खान का पहले एक मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर काउंटर में लूंगी प्रीति पांडे जी से। नाहिद लारी खान। हिमानी जी, देखिए, देश ने माना कि 72% आबादी जो ओबीसी, एससी, एसटी की है, वो हर प्रकार से कमजोर है, इसलिए 50% आरक्षण दिया। अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है या बात कही है कि 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं उनको देना चाहिए, बात उचित है। और फिर मैं तो ये भी कहूंगी कि जो बात ये कह रहे 10% आरक्षण की, ये जो सामान्य वर्ग को 50% है उसमें से 10% आरक्षण की बात कर रहे हैं, वरना वहां पर भी क्रीमी लेयर ज्यादा हावी रहता है और गरीबों को मौका नहीं मिलता। मैं तो आपके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगी कि 2 अति इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज पर अगर वो विचार करें तो उचित रहेगा देश हित में कि जो 10% आरक्षण जो सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए उन्होंने रखा, इसमें अगर हर वर्ग, हर जाति के गरीब लोगों को अगर शामिल करेंगे तो ये उचित रहेगा, क्योंकि 72% आबादी वो पिछड़े दलित आदिवासियों की और 6% आबादी अपर कास्ट की है। और दूसरा जो मेरा आपसे, और यही बात तो चीफ जस्टिस माननीय ललित जी ने भी यही बात कही है, और दूसरा जो मेरा निवेदन है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि सच्चर कमेटी की देखिए रिपोर्ट आई, उसमें बताया है कि मुसलमानों के, देश के मुसलमानों की जो स्थिति है वो दलितों से भी बद से बदतर है, चाहे आर्थिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे सामाजिक है। तो इसमें भी उनको भी आरक्षण देने का अगर काम करेंगे, उस पर विचार करेंगे तो ये देश हित में होगा। और फिर मैं तो एक निवेदन आपके माध्यम से जो डबल इंजन की सरकारों से भी करती हूँ, देखिए, आरक्षण की अगर बात करें तो राज्यों को इख्तियार है कि जो ओबीसी आरक्षण है वो उसमें जो है कोटा बढ़ा सकते हैं। तमिलनाडु में 60% है, केरला में है, बिहार में, तमाम स्टेट्स में है। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और उनसे मैं अपील करती हूँ, हालांकि वो करेंगे नहीं क्योंकि वो तो सख्त पिछड़ा दलित विरोधी है, कि ओबीसी को जो आरक्षण है उसको बढ़ाकर 60% करें। कम से कम जो पिछड़े गोदी नेता उनकी पार्टी में, बीजेपी में, चाहे वो मौर्य जी हो, चाहे जो बघेल जी हो, इनको ये मांग करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ों का आरक्षण है वो कम से कम 60% कर दें। और यदि उनकी सरकार अगर ये बात ना माने तो उनको अपनी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और फिर आप ये बात समझे कि समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी शुरू दिन से कहते रहे कि देखिए, सामाजिक न्याय का ताना बाना कमजोर नहीं होना चाहिए।